दोस्तों नमस्कार, मैं मिस्टर शिव जी आप सभी देवी और सज्जनों का डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस वीडियो को बनाने से पहले आप सभी का थैंक्स करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी का प्यार, आप सभी का मोहब्बत, आप सभी का ब्लेसिंग हमेशा आ रहा है और आप ही लोगों की कृपा से एनर्जी मिल रही है। तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी का हार्दिक हार्दिक अगेन शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों इससे पहले हमने कई वीडियो बना रखा है, जो कि सफलता पाने के लिए जो 8 बेसिक स्टेप्स हैं, ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, ये सारी वीडियो हमने बना के इस चैनल के माध्यम से आप तक हमने पहुंचाया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस की सबसे अहम बात, शो द प्लान, यानी प्लान किस प्रकार से करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा प्लान में क्या ध्यान रखना चाहिए, सारी चीज़ें इससे पहले हमने वीडियो में आप लोग को बताया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और हमने प्लान किस प्रकार से लोगों को लेना है, प्लान कितने प्रकार से होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें कवर है। अब मैं इसमें बताऊंगा कि जब हम 1-to-1 प्लान करें या ग्रुप प्लान करें या वेन्यू प्लान करें तो हम लोगों को किस प्रकार से करना चाहिए। कोशिश करूंगा, आप लोग को उम्मीद है कि अच्छा जरूर लगेगा। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं कि प्लान हम किस प्रकार से करें। तो दोस्तों जैसे कि इस प्रकार से जब फर्स्ट स्लाइड आती है तो यहाँ पे एंकरर आके बोलते हैं, इसके बाद बिजनेस की फर्स्ट पार्ट होती है और बिजनेस की सेकंड पार्ट, और इसके बाद फाइनली क्लोजिंग होती है। तो यहाँ पे तो 3 जने हैं नहीं, बट मैं उम्मीद करूँगा कि तीनों जने का रोल मैं अकेले आपको प्ले करके दिखाऊंगा। एंकरर आके क्या बोलता है, यहाँ पे आपने वही बोलना है कि दोस्तों नमस्कार, मैं मिस्टर शिव जी आप सभी देवी और सज्जनों का सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी उन लोगों का थैंक्स करना चाहिए जिन लोगों ने आपको भीड़ भरी आबादी में से चुना है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए हमारे बीच में चमकता हुआ सितारा मौजूद है। उस सितारा को मंच पर बुलाने से पहले चंद बातों का सहयोग चाहता हूं। सबसे पहले आईटी की देन यदि मोबाइल हो तो बंद कर लें, यकीन करें वो वाइब्रेशन मोड में भी ना हो, क्योंकि मोबाइल की एक टिक टून बजने से प्लान देने वाला और प्लान लेने वाला दोनों को कहीं ना कहीं बाधित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, यह प्रेजेंटेशन लगभग 35 से 45 मिनट के बीच में चलेगा। आप शांति बनाए करके रखें और मूवमेंट ना करें। यदि जिन भी सज्जनों को इस जिंदगी बनाने वाली इंफॉर्मेशन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य हो और 35 से 45 मिनट तक बैठ नहीं सकते हैं, तो आप इस हॉल को बिल्कुल छोड़ के जा सकते हैं। भविष्य में कभी ऐसा मौका मिले तो आपको सदा आमंत्रित किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यह प्रेजेंटेशन इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं उत्पन्न होगा, बट यदि उत्पन्न हो तो आप सवाल बीच में ना पूछें, प्रेजेंटेशन के लास्ट में अपने सभी सवालों को आंसर लेके ही जाएं। अब दोस्तों आपके और हमारे बीच में ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए मैं उस ग्रेट पर्सनालिटी को बुलाना चाहता हूँ। इसके लिए आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग का हाथ चाहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आवर ग्रेट गुरुजी, आवर ग्रेट मेंटर, आवर ग्रेट सक्सेसफुल लीडर, ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर जेपी सर, कम ऑन द स्टेज। दोस्तों इस प्रकार से प्लानर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट आती है बिजनेस की। फर्स्ट प्लानर आके बोलते हैं और शुरुआत करते हैं। यहां से फर्स्ट प्लानर की कार्रवाई शुरू हो जाती है। आप दोस्तों आप सभी अपने आप से पूछें, क्या आप
बिना आर्थिक समझौते के अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं? क्या आप अपने परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं? क्या आप अपने बच्चे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या वह उच्च दर्जा जो आप समाज में चाहते हैं आपने पा लिया है? क्या आपके पास आपके सपनों की कार है? क्या आप उसी घर में रहते हैं जिसमें रहना चाहते हैं? क्या आपका और आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित है? तो दोस्तों, आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल चुका है, बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से पूछिए। तो दोस्तों, यदि आप अपने आप से पूछ लें तो आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्रीम्स ऑफ लाइफ क्या होती है। दोस्तों, हम जिस भी समाज में जीते हैं, चाहे वो स्टूडेंट की लाइफ क्यों ना जी रहे हो, चाहे हम नौकरी पैसे की क्यों ना लाइफ जी रहे हो, हर लाइफ में हमारा कुछ ना कुछ करने की चाहत होती है, कुछ ना कुछ पाने की चाहत होती है, जिसको हम बोलते हैं ड्रीम, यानी सपना। दोस्तों, हर इंसान सपना देखता है हम जिस भी समाज में रहें अपनी मान सम्मान हो, यानी रिकग्निशन। यस नो, बिल्कुल ये बिग कार, यानी हर इंसान चाहता है कि अपने घर में लग्जरी कार हो, कि आस पड़ोस में भी ना हो। हर इंसान की सपना होती है कि बैंक बैलेंस, अपने पास बैंक बैलेंस यानी 6 डिजिट में इनकम हो। बेंगलो, यानी हर इंसान चाहता है कि अपने पास शानदार घर हो, कि उस घर से चढ़ के देखें तो आस पड़ोस के ऐसा घर किसी के पास भी ना हो। बेस्ट एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, यानी हर इंसान चाहता है कि अपने बच्चे को, भाई के, उस सिटी के टॉप स्कूल में हम पढ़ा सकें। फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी हर इंसान चाहता है कि अपने पास इतनी पैसा हो कि अपनी ज़िंदगी को सुधार कर, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाते हुए हम औरों की ज़िंदगी में भी कुछ पैसे का योगदान दे सकें। टाइम फ्रीडम, यानी अपने पास इतनी समय की आज़ादी हो कि अपने पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन समय नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आगे बात करता हूँ फॉरेन ट्रिप्स, यानी विदेशी हमारे देश में आते हैं तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम उस देश में जाएं। वैकेशन की बात करूं तो हर इंसान चाहता है कि स्कूल की गर्मी छुट्टी हो तो हम अपने बच्चे को नाना नानी के घर ना ले जाके देश विदेश या हिंदुस्तान के अंदर नैनीताल, गोवा जैसे वैकेशन पे लेके जाएं। दोस्तों, ज्वेलरी की बात करूं तो हर इंसान चाहता है कि हम अपने माता बहनें को एक ऐसा ज्वेलरी दें कि जब वो पहन के जाए तो किसी भी समाज में उनकी अलग ही पहचान हो। यस या नो, आप बोलेंगे बिल्कुल यस। दोस्तों, आपने देखा कि ड्रीम्स ऑफ लाइफ इतनी सारी है, लेकिन इस ड्रीम्स ऑफ लाइफ को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इसको पूरा करने के लिए हमें इनकम चाहिए। इनकम तो छोटा है और ड्रीम्स ऑफ लाइफ यदि बड़ा हो तो जाहिर सी है ये ड्रीम्स ऑफ लाइफ हमारा पूरा नहीं होता है। और हम क्या करते हैं, छोटी सी इनकम के वजह से यानी हमारा ड्रीम्स इतना बड़ा हो और इनकम इतना छोटी हो तो जाहिर सी है उस ड्रीम को एक एक करके दिमाग से फेंक देते हैं, बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, अपने को मान सम्मान नहीं मिला, ऐसे ही जी लेंगे। उस सपनों की लिस्ट में से कार को निकाल देते हैं और बोलते हैं क्या फर्क पड़ा कि अपने पास बड़ी कार ना हो, अपने पास बाइक है या साइकिल है, उसी में ही गुजारा कर लें। क्या फर्क पड़ा बैंक बैलेंस ना हो, जो भी है उसी में काम चलें। बंगलों की बात करते हैं तो सोचते हैं क्या फर्क पड़ा कि अपने पास बंगला ना हो, माता पिता का बनाया हुआ घर या रेंट का घर में ही रह जाए। दोस्तों, उस बच्चे का एजुकेशन से भी हम खिलवाड़ कर देते हैं, बोलते हैं क्या फर्क पड़ा कि बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े। जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं और उनको पता चलता है कि हम यहाँ पे पढ़ाई करके अच्छा नहीं कर पाएंगे और वो हमसे रिक्वेस्ट करता है तो हम उसको ये नहीं बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम उसको ये जरूर बोलते हैं कि आज का पीएम, आज का सीएम सरकारी स्कूल में पढ़ के, दोस्तों सरकारी स्कूल में पढ़ के जब वो इतनी बड़ी अचीवमेंट ले सकता है तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं यदि आज जो सरकारी स्कूल में पढ़े
तो उसकी कर्मचारी के लायक भी नहीं होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सपनों की लिस्ट को एक एक करके अपने दिल से हटा के फेंक देते हैं, और जैसे हमारा सपना खत्म हो जाता है तो हमारा लाइफ बच जाते कंप्रोमाइज की। यस, यानी कंप्रोमाइज का मतलब होता है जितनी बड़ी इनकम हम उतनी ही दायरे में, इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, इतनी ही दायरे में हम कंप्रोमाइज की लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, और लाइफ हमारा कंप्रोमाइज इनकम, एक पीढ़ी दो पीढ़ी, एक पीढ़ी दो पीढ़ी, इस प्रकार से निकल जाता है। दोस्तों आप लोग से मैं जानना चाहता हूं, यदि हमारा इनकम ऑफ सोर्सेस को बढ़ा दिया जाए तो ये सारी सपना पूरा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों। अब मैं आगे बात करना चाहता हूं कि लिविंग कॉस्ट क्या है। भारत सरकार ने एक सर्वे किया था और देखा था कि हमारे दो परिवार को जीने के लिए 1940 में 10 रुपया की जरूरत थी। उसी परिवार को ठीक 20 साल के बाद 1960 में 1 जीरो बढ़ा और 100 रुपया की जरूरत पड़ी। दोस्तों ठीक उसी परिवार को 20 साल बाद 1980 में 1 जीरो बढ़ा और 1000 की जरूरत पड़ी। दोस्तों उसी परिवार को ठीक 20 साल बाद 2020 में, यानी 2020 में 10,000 की जरूरत पड़ी। दोस्तों आज 2020 चल रहा है। अब सर्वे बताता है कि हर एक 20-20 साल के बाद, दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सर्वे बताता है कि हर एक 20-20 साल के बाद एक जीरो बढ़ते गया। तो क्या आने वाले 20 साल के बाद जीरो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दोस्तों हमने और आपने भी देख रहे हैं कि महंगाई कहाँ चल रही है। आज 70,000, 80,000, 90,000 कमाने वाले के भी लाले पड़ जाते हैं। दोस्तों महंगाई इस कदर बढ़ गई है। दोस्तों आगे बात करना चाहता हूं कि पैसा और समय को देखते हुए हमारे देश में 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला वो लोग होता है नो मनी लॉट ऑफ टाइम, जिसके पास ना तो पैसा होता है लेकिन समय बहुत होता है, ये रोड के किनारे घूमते रहते हैं। दूसरा कैटेगरी वो होता है दोस्तों लॉट ऑफ मनी नो टाइम, इसके पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन समय नहीं होता है, अपने बीवी बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं, एटीएम धराते हैं, ड्राइवर के साथ वो चले जाते हैं। दूसरा वो कैटेगरी होता है दोस्तों जिसके पास नो मनी नो टाइम, पैसा भी नहीं समय भी नहीं। ये कैसी विडंबना, या तो आपके पास समय होना चाहिए तो पैसा नहीं माना जा सकता है, लेकिन पैसा भी नहीं और समय भी नहीं। दोस्तों मोस्टली आप हिंदुस्तान में देखिएगा कि 4th ग्रेड के जितने भी कर्मचारी होते हैं ना तो उनके पास पैसा होता है ना तो समय होता है। नेक्स्ट आता है लॉट ऑफ मनी लॉट ऑफ टाइम, यानी इसके पास पैसा तो बहुत होता है और समय भी बहुत होता है। दोस्तों आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं, इस 4 कैटेगरी में जीने का मौका मिले तो आप कौन सा कैटेगरी में जीना चाहेंगे? आप बिल्कुल बोलेंगे लॉट ऑफ मनी लॉट ऑफ टाइम। यस दोस्तों आगे बात करना चाहता हूं कि जब हम पैसा एक कैटेगरी में पहुंचने के लिए काम तो करते हैं, लेकिन काम करते करते जब हम 65 साल हो जाते हैं तो होता क्या चीज हमारे लाइफ के साथ कि 36% लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं, वो किसी भी रीजन से। 54% लोग अपने बच्चे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, यानी जिस बच्चा को हम 25-30 साल तक पढ़ाते हैं और जैसे हम 60-65 साल तक हो जाते हैं तो हमको उसके हिसाब से जीना पड़ता है। 5% लोग स्टिल इन जॉब, यानी एक नौकरी को छोड़ के 5% हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो एक नौकरी को छोड़ के दूसरा नौकरी शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग से मैं जानना चाहता हूं, भारत सरकार बोलता है कि 60 साल के बाद आप रिटायरमेंट हो गए, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे देश में 5% लोग ऐसे हैं जिसको बिना काम किए जीवन यापन नहीं चल सकता है। दोस्तों आगे बात करता हूं, 4% ऐसे लोग हैं जिसके पास पैसे तो बहुत होते हैं लेकिन समय नहीं होता है, और 1% ऐसे लोग हैं दोस्तों जिसके पास समय भी है और पैसा भी है। यदि मैं आप लोग से पूछूं कि इस फर्स्ट कैटेगरी 36% को छोड़ के यदि हम 4 कैटेगरी में जीने की बात करें तो हर इंसान क्या बोलेगा? 1% में जीना चाहेंगे, यानी टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम। यस या नो? बिल्कुल आप यस बोलेंगे। अब बात आती है दोस्तों 1% में जीना तो चाहते हैं,
लेकिन क्या हम जी पाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो उन सभी के लिए एक राह कामयाबी की विश्वास ही सफलता है। शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी, सुरक्षा पद्धति आपके और आपके परिवार के सुखद और आत्मनिर्भर भविष्य के लिए। दोस्तों, एक ऐसी कंपनी लॉन्च हुई जिसका नाम है, जिन्होंने 1% पे पहुंचना चाहा, जिनका नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केट प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, जनवरी 2001 में कंपनी अधिनियम 1956 एक्ट के तहत पंजीकृत है, आईएसओ सर्टिफाइड है, सेफ गार्ड का दर्जा मिला हुआ है। सेफ गार्ड का दर्जा उसी को मिलता है जो कंटिन्यू 10 साल तक सक्सेसफुली काम किया हो। इसका मात्र एक एड्रेस A324 जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058 है। दोस्तों, आज सेफ शॉप का 20 साल कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, हमारी उपलब्धि क्या है ये आपको मैं बताना चाहता हूं। सेफ शॉप की उपलब्धि क्या है? दोस्तों, हमारी ताकत, स्थापना 14 दिसंबर 2000 को, सरकार से प्रमाणित कंपनी है, आईएसओ सर्टिफाइड है। दोस्तों, आईएसओ सर्टिफाइड है, भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, सबसे पुरानी और भारतीय कंपनी। दोस्तों, 600 से ज्यादा करोड़पति पैदा कर चुका है, 3 लाख से ज्यादा लखपति पैदा कर चुका है और 32,000 से ज्यादा एसोसिएशन ने देश विदेश की यात्रा की है। सभी लेन देन आयकर विभाग के दायरे में है। यस दोस्तों, आपने देखा कि ये हमारी उपलब्धि है। आगे बात करना चाहता हूं दोस्तों कि कोई भी कंपनी जब मार्केट में लॉन्च करती है तो सबसे पहले वो सर्वे करती है और देखती है कि किस क्षेत्र में हम काम करें कि काम हमारा आज भी चले, आने वाले समय में भी चले और हमेशा के लिए चलते रहे। तो दोस्तों, इन्होंने भी सर्वे करके देखा और 99% बिजनेस पोटेंशियल अभी भी हिंदुस्तान के अंदर खाली है। इन्होंने सर्वे करके देखा कि 90% लोगों को अभी भी इंग्लिश बोलना नहीं आता है, 99% लोगों को अभी भी स्मार्ट स्टेट एजुकेशन के विषय में नहीं पता है, 100% पीपल हेल्दी और वेल्थी रहना चाहते हैं, 90% लोग अभी भी कोई ना कोई बीमारी से हेल्थ प्रॉब्लम होती है, 100% वुमेन हो चाहे मैन हो अपना मैक्सिमम पैसा फैशन में खर्चा करता है, 90% वुमेन ब्यूटी का सीक्रेट नहीं जानती, यानी सुंदरता बढ़ाना तो चाहती है लेकिन ब्यूटी का सीक्रेट नहीं जानती है, और 90% लोगों को करंट ट्रेंड्स, कौन सा ड्रेस कैसा पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए नहीं पता है। जब कंपनी ने इस क्षेत्र में काम करना शुरुआत किया तो तब से लेके दोस्तों आज तक हिंदुस्तान की नंबर 1 पे है और तब से नंबर 1 पे लगी हुई है। दोस्तों, पहले लोग सोचते थे कि काम करूंगा गवर्नमेंट की है कि नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा आज सेफ शॉप कंपनी फुली गवर्नमेंट लीगलिटी है। दोस्तों देखिए, ये भारत सरकार का आपको स्टाम्प पेपर दिख रहा होगा। दोस्तों, आज डरने की जरूरत नहीं है, हम खुलकर काम कर सकते हैं। ये आईएसओ सर्टिफाइड, इस प्रकार से कंपनी का आप गवर्नमेंट साइट पे आप जाके रजिस्टर्ड वो सारा चीजें आप दोस्तों चेक कर सकते हैं। आगे दोस्तों बताना चाहूंगा कि जब कंपनी ने काम करना शुरुआत किया तो देश विदेश की जानी मानी कंपनियों ने हमारे साथ हाथ मिलाया, काम करना शुरुआत किया, जिसमें साइबर मल्टीमीडिया एजुकेशन कंपनी ने शुरुआत की और अपने एसोसिएट्स के लिए, गेस्ट के लिए एजुकेशन पैकेज लॉन्च किया जिसका नाम है लर्न एंड स्पीक इंग्लिश। जी दोस्तों, इसके अंतर्गत हम घर बैठे फैमिली बच्चे के साथ इंग्लिश बोलना पढ़ना सीख सकते हैं। आगे बात करता हूं भागवत गीता। यस दोस्तों, भागवत गीता एक ऐसी चीज है, अभी तक आपने बहुत भागवत गीता देखा होगा, लेकिन वर्ल्ड का, जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड का फास्टेस्ट टॉकिंग भागवत गीता जो कि 3 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में बोलता है। इस भागवत गीता में सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे बोलने वाले गुड़िया है जो कि जिसको
हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ना भी नहीं आता हो, केवल उसको टच करे तो हम अपने संस्कार को, अपने बच्चे को हम सुना सकते हैं। दोस्तों, हमारी आंख की रोशनी भी चले जाए तो इस भागवत गीता को हम आसानी से विजडम फ्लूट के माध्यम से दोस्तों दिखा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। आगे बात करता हूं दोस्तों, सेफ ट्रेवल के क्षेत्र में 26 इंच माउंटेनियर साइकिल लॉन्च किया, जो कि उबड़ खबड़ पहाड़ के ऊपर किसी भी मार्ग पर तेजी से हम चल सकते हैं। सेफ ट्रेवल के दुनिया में भी हमारे सेफ शॉप ने काम किया और बेहतरीन पैकेज लॉन्च किया लॉगे सेट का, जो कि 20 इंच, 24 इंच और 28 इंच का है, जो कि तीनों कलर में अलग अलग और बहुत खूबसूरत है। आगे बात करना चाहता हूं दोस्तों, सेफ एयर, यानी आज पोल्यूशन के क्षेत्र में आज इतनी हवा भी गंदा हो रहा है कि हमें सांस लेने से बड़ा दिक्कत होता है। तो घर के लिए एयर प्यूरीफायर, इसके बाद कार के लिए कार एयर प्यूरीफायर, इस प्रकार से रूम एयर प्यूरीफायर, कार प्यूरीफायर को भी कंपनी ने लॉन्च किया। आगे बात करना चाहता हूं दोस्तों, होमा के क्षेत्र में हर्बल सॉप, हर्बल फ्रेश, हर्बल सॉप, हर्बल शैम्पू, इस प्रकार से ये सारी चीजें दोस्तों प्रोडक्ट को लॉन्च किया। आगे बात करता हूं दोस्तों, होमा कंपनी का ही 10 पीस कम्बो हेल्थ प्रोडक्ट्स है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फैमिली हेल्थ पैकेज, यानी बच्चे का ब्रेन से बढ़ाने से लेके, यानी एक बच्चे से लेके बूढ़े तक का प्रोडक्ट को लॉन्च किया दोस्तों। आगे बात करता हूं दोस्तों, पर्सनल एसेंशियल के अंतर्गत फेस वॉश, शैम्पू, साबुन, ये सारा चीज दोस्तों कंपनी ने लॉन्च किया। बात करता हूं विमल की, तो अपने आप में ब्रांड है दोस्तों। विमल का नाम लेते ही अपने आप में ब्रांड है, लिरांज की ब्रांड है, वो भी पिछले 20 साल से हमारे साथ काम कर रहा है और विमल ने भी फैशन के जगत में सेफ शॉप के साथ काम किया। आगे बात करना चाहता हूं दोस्तों, बार्गनी, जो कि बहुत बेहतरीन कंपनी है, इन्होंने भी सेफ शॉप के साथ हाथ मिलाए काम करना शुरुआत किया और फैशन के जगत में इन्होंने कई प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। ग्रासिम, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप है, इन्होंने भी सेफ शॉप के साथ हाथ मिलाया काम करना शुरुआत किया और बेहतरीन प्रोडक्ट को लॉन्च किया। इस प्रकार दोस्तों हिंदुस्तान की टॉप 10 ब्रांड कंपनी सेफ शॉप के साथ पिछले 20 साल से काम कर रही है। बात करूं लारन लवनिया की, तो लेडीज भी काम कर रही है, उस क्षेत्र को देखते हुए बेहतरीन साड़ी का पैकेज को लॉन्च किया। आगे बात करना चाहता हूं दोस्तों, फैशन के जगत में जैसे ग्रासिम, बार्गनी के विषय में पहले भी बात कर चुका हूं, आगे बार्गनी की भी बता चुका हूं दोस्तों। आगे बात करना चाहता हूं विमल का, विमल यानी लेडीज और जेंट्स का दोनों का मिक्स कम्बो पैकेज को भी लॉन्च किया। इसी प्रकार से बार्गनी में भी मिक्स लॉन्च को पैकेज को प्रोवाइड करवाया। विमल ने भी 4 साड़ी का पैकेज को लॉन्च किया। दोस्तों आगे बात करना चाहता हूं, इस प्रकार से आपने देख रहे होंगे 7 साड़ी का एक्सक्लूसिव एम्ब्रॉयड साड़ी, इस प्रकार से आप देख रहे होंगे लारन लवनिया का सलवार सूट भी बेहतरीन तरीका से दोस्तों लॉन्च किया। आगे बात करता हूं, विमल ने जींस के क्षेत्र में भी दोस्तों कई प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। आगे बात करना चाहता हूं रेडीमेड, यानी रेडीमेड शर्ट, टाई से लेके वॉच से लेके गूगल से लेके सारे क्षेत्र में आज सेफ शॉप के दोस्तों प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद बात करना चाहता हूं दोस्तों रायमंड। जी हाँ दोस्तों, रायमंड को तो हम जानते ही हैं, यस नो, बिल्कुल यस। दोस्तों रायमंड यानी अपने आप में बेमिसाल है फैशन के जगत में। इन्होंने भी देखा कि सेफ शॉप के साथ काम करने से मेरा फ्यूचर ब्राइट है, हाथ मिलाए काम करना शुरुआत किया और मार्केट में बेहतरीन प्रोडक्ट को लॉन्च किया सेफ शॉप के साथ। दोस्तों कुकपॉट की बात करूं तो घर में जो स्टील के, घर में जो एल्युमिनियम के हैं उसमें खाना पकाने में बड़ा दिक्कत होता है। सेफ शॉप ने लॉन्च किया कुकपॉट के साथ, बेहतरीन खाना भी मस्त पकता है, इसके बाद गैस कम चलता है दोस्तों, और एक साथ 3 काम होते हैं दोस्तों इसमें, छोला भटूरा से लेके सब कुछ हम बना सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, स्टीवालिया ने फैशन के जगत में लेदर पर्स, ये सारी चीजें को लॉन्च किया। आगे बात करता हूं दोस्तों, इस प्रकार से हिंदुस्तान की टॉप 10
जींस जगत में लेडीज जेंट्स के लिए दोस्तों इस प्रकार से आरओ की बात करता हूं तो आज सबसे ज़्यादा बीमारी हमें पानी से होती है। यदि हम पानी अच्छा पिए तो बीमारी होने का 0% गुंजाइश है। तो उस क्षेत्र में भी हमारा सेफ शॉप ने काम किया और आरओ 7 स्टेज 5 स्टेज 45 को लॉन्च किया। आगे बात करता हूं दोस्तों, डबल वाल का डिनर सेट, रॉयल डिनर सेट माइकासा कंपनी का भी लॉन्च किया, सगुन डिनर सेट को भी लॉन्च किया। इस प्रकार से दोस्तों मिक्स पैकेज को भी लॉन्च किया, आपने देख रहे हैं। तो बात आती है दोस्तों सफलता आपके हाथ में। दोस्तों ना तो प्रोडक्ट दिखाने की इरादा था, ना तो सेलिंग कराने की इरादा। एक इंसान जब भी होश संभालता है तब से लेके आज तक मार्केट में हम कुछ ना कुछ जरूरत की चीज को खरीदते हैं। यस नो? बिल्कुल यस। दोस्तों क्या कभी हम खरीदारी करके जिंदगी में बड़ा आदमी बने? नहीं, लेकिन खरीदारी करने के साथ साथ जाने या अनजाने में एक काम हम जरूर करते हैं। वो क्या है दोस्तों? रिकमेंडेशन। वो क्या है दोस्तों? रिकमेंडेशन। यानी रिकमेंडेशन है क्या दोस्तों? रिकमेंडेशन है क्या? मान के चलिए दोस्तों आपने या हमने बाइक खरीदा और बाइक खरीद के लाते हैं तो 4 दोस्त यार हमसे पूछता है कि आपने बाइक कहाँ से खरीदा? बाइक बहुत बढ़िया है, बाइक की कलर बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों हमने बताते हैं फलना शोरूम से लाया था, हीरो होंडा की शोरूम से लाया है, और उन्होंने भी जाके उस शोरूम से खरीदते हैं। क्या हम दोबारा उस शोरूम में जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे बदौलत आपके शोरूम से 2 बाइक खरीदाया, क्या एक सर्विसिंग मेरे को फ्री में करेंगे? बोलता है नहीं। दोस्तों हम जिस भी मूवी को देखते हैं, मूवी अच्छी लगी देख के आते हैं और अपने 10 दोस्त को बताते हैं, 10 दोस्त फिर उस मूवी को देखने के लिए आता है। फायदा किसको हुआ? उस हॉल वाले को। फायदा किसको हुआ? उस प्रोड्यूसर को। दोस्तों उस मूवी हॉल के अंदर जाके हम बोलते हैं मेरे बदौलत 4 दोस्त आए थे, क्या एक टिकट आप फ्री में देंगे? तो क्या बोलता है? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों हम घर के अंदर माता पिताजी बीमार हो जाते हैं, उस सिटी के टॉप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं और सर्विस लेके ठीक होके आते हैं। पड़ोसी के घर में यदि बीमार हो और वो हमसे पूछते हैं कि कहाँ आपने ट्रीटमेंट कराया था, हम बोलते हैं फलना डॉक्टर है, और वो भी वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट कराता है। फायदा किसको होता है? उस डॉक्टर को। बिजनेस किसको मिलता है? उस डॉक्टर को। खुदा ना खास्ते हमारे बच्चे बीमार हो जाए और हम उसी डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं कि सर जी मेरे बदौलत कई रोगी आपके पास आए, क्या मेरे को 100 रुपये का दवा फ्री में देंगे? क्या बोलेगा? नहीं। यानी एक ह्यूमन बीइंग का नेचर है, हम जिस चीज़ को भी खरीदते हैं, जिस चीज़ को भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके विषय में या तो अच्छा या बुरा बोलते हैं, लेकिन कभी भी प्रचार करने का, रिकमेंडेशन का करने का पैसा नहीं मिला। लेकिन हैरानी इस बात की होगी कि यही काम हमारे देश में कई ऐसे लोग करते हैं जो कि लाखों रुपया कमाते हैं। क्या आप जानते हैं? बिल्कुल आप जानते हैं। दोस्तों आप इन लोगों को देखिए, जी हाँ इन लोगों को आप अच्छी तरह से जानते हैं। शाहरुख खान। शाहरुख खान क्या बोलते हैं? फायर एंड हैंडसम, मतलब मैं फायर एंड हैंडसम लगा के गोरा होता हूँ। क्या दोस्तों आप लोग से मैं जानना चाहता हूँ, क्या शाहरुख खान यही फायर एंड हैंडसम लगा के गोरा हुए? बिल्कुल नहीं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन बोलते हैं नवरत्न तेल कूल कूल ठंडा ठंडा, क्या उसके घर में यही नवरत्न तेल लगाया जाता है? उसकी बहू ऐश्वर्या बोलती है लक्स मेरा सौंदर्य का राज है, क्या यही लक्स लगाती है? बिल्कुल भी नहीं। और धोनी जी बोलते हैं पेप्सी पियो छक्का चौका मारो, क्या यही पेप्सी पी के धोनी साहब छक्का चौका मारते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब दोस्तों आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ, ये सभी हम लोगों से अमीर हैं, फिर भी शाहरुख खान फायर एंड हैंडसम को प्रचार कर रहा है, लक्स को ऐश्वर्या कटरीना प्रचार कर रही है, नवरत्न तेल को सदी के महानायक पेप्सी को अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं धोनी साहब कर रहे हैं। क्या ये सब हम लोग से अमीर है कि गरीब है? अमीर है। फिर भी क्यों? इसलिए इन लोगों को 2 बातें समझ में आ गई। पहला लिविंग कॉस्ट, यानी हमारे परिवार को जीने के लिए 2020 में 1 लाख रुपया चाहिए तो हम लोग तो अल्ट्रा अमीर है, हमको कितनी गुना चाहिए? पहला चीज़। दूसरा चीज़, इन लोगों को समझ में आ गया था कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसी काम के दौरान यदि कोई एक्स्ट्रा काम हम करते हैं तो उस एक्स्ट्रा काम का मेन काम से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे
धोनी जी क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट एक मैच के खेलने में जितना पैसा नहीं मिलता है, उसी मैच के दौरान यदि 5 मिनट पेप्सी का प्रचार कर दे तो करोड़ रुपया मिलता है। अमिताभ बच्चन का काम क्या है? फिल्म बनाना। एक फिल्म को बनाने में 1 साल भी लग जाता है, 6 महीना 1 साल लग जाता है। पिक्चर्स हिट हुई तो करोड़ रुपया मिलेगा, नहीं हुआ तो लाख में संतुष्ट करना पड़ता है। लेकिन उसी पिक्चर के बीच में 10 मिनट का प्रचार कर दे तो करोड़ रुपया मिलता है। यस नो, इसीलिए इन लोगों ने रिकमेंडेशन का काम किया। अब आगे बात करता हूं दोस्तों आगे बात करना चाहता हूं दोस्तों ट्रेंड्स की, यानी जमाना जैसे जैसे चलता है हम उस हिसाब से चलें तो डेफिनेटली सफलता लेंगे। सबसे बात आती है 1980 में। जब 1980 में कंप्यूटर लॉन्च हुआ था तो किसी को भी भरोसा नहीं हुआ था, और जिन्होंने उस समय भरोसा किया आज कहीं पर काम कर रहे तो लाखों रुपया महीने कमा रहे हैं। आज यदि बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन के कहीं पर जाए काम करने तो क्या बोलता है? 10-20 हज़ार से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है। दोस्तों वो जमाना गया। जब जमाना 1990 में टेलीफोन कम्युनिकेशन का आया तो लोग एक एक दिन में 5 से 10 हज़ार रुपया कमाते थे। आज यदि हम किसी सिटी के चौराहे पर यदि हम टेलीफोन बूथ लगाए तो उद्घाटन भी नहीं होगा, क्योंकि सभी के पॉकेट में 2-2 टेलीफोन बूथ चल रहा है। दोस्तों जिसने भी उस समय टेलीफोन के ऊपर काम किया होगा तो लाखों रुपया कमाया। दोस्तों ठीक नेक्स्ट जनरेशन आया 2000 में इन्फोटेक का, यानी मैसेज दो मैसेज लो। आज हिंदुस्तान की आबादी बढ़ी है, जितनी लाइन रेलवे स्टेशन पे टिकट के लिए लगना चाहिए क्या है? बिल्कुल नहीं। क्या देना है? इन्फोटेक का। दोस्तों आज का जमाना है 2010 से ऑनलाइन मार्केटिंग का, यानी ऑनलाइन मार्केटिंग का। आज हर चीज ऑनलाइन, गाड़ी खरीदो, बीवी खरीदो, शादी विवाह करो, घर खरीदो, यानी वाट एवर, खाना से लेके सोना तक का, यानी हम जो सोच रहे हैं वो सारा चीज ऑनलाइन चल रहा है। और इस पे जो काम करेगा 100% रईस बनेगा। दोस्तों बोला जाता है यदि समुद्र हमें पहुंचना है और कोई मार्ग नहीं है, यदि हम नदी पे जंप कर दें तो नदी हमको धीरे धीरे ले जाके समुद्र पहुंचा देती है। वही है दोस्तों ट्रेंड। आगे बात करना चाहता हूं दोस्तों, ये कंपनी पैसा कैसे देती है। यस, कंपनी हमें पैसा कैसे देती है। दोस्तों कंपनी पैसा इस प्रकार से देती है कि कोई भी सामान यदि हम 10,000 में खरीदते हैं, मान के चलिए कि कोई भी सामान हम जब 10,000 में खरीदते हैं तो उसका मैन्युफैक्चरिंग 3,000 की होती है, तो ये 70% पैसा जाता कहाँ है? कहाँ? कैरियर फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और रिटेलर, और तो और प्रचार करने वाला उनका भी पैसा जुट जाता है। यानी 3,000 का सामान 10,000 में कस्टमर को देना पड़ता है। 70% पैसा उन बीच वाले लोगों को मिल जाता है। कंपनी ने यहाँ पे देखा कि जो सामान हम 3,000 में बनाते हैं वो सामान कस्टमर 10,000 में खरीदता है, क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि कंपनी ने यहाँ पे देखा कि 10,000 में कस्टमर लेता है, 3,000 में हम बनाते हैं और 70% पैसा वो बीच वाले लोग खा जाते हैं। बट काम करने की बारी आती है तो काम सबसे ज्यादा कस्टमर ही करते हैं। क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि कस्टमर काम करे और उनको इनकम मिले। और दोस्तों बीच वाले लोगों को हटा देती है कंपनी और हम डायरेक्ट कस्टमर से एसोसिएट बन जाते हैं। जो सामान जितना मिलता है उतना में मिलता है, लेकिन अब जो 70% पैसा बच जाता है वो कंपनी हमको और हमारे नीचे वाले को बाउंड्री थ्रू बांट देता है। इस प्रकार से कंपनी हमें पैसा देती है। आगे बात करना चाहता हूं दोस्तों कि शॉपिंग ऑप्शन, सामान खरीदने के लिए हमारे पास कई ऑप्शन है। जैसे रिटेल शॉप मॉल में हम MRP पे भी खरीद सकते हैं। दूसरा फैक्ट्री आउटलेट पे फायदा ये होगा कि 10% 20% डिस्काउंट पे मिलेगा। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सेफ शॉप से, यानी सेफ शॉप में खरीदने से फायदा ये होगा कि डिस्काउंट में तो मिलेगा, साथ में हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कमीशन कमाने के लिए। और इसके क्या फायदे होंगे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम वन टाइम सेफ शॉप में कोई भी सामान खरीदारी करते हैं तो कंपनी बोलता है आपका आईडी पासवर्ड ताला चाबी दे देती है और हम उस कंपनी के लिए होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और हमारा बिजनेस सेंटर यू की जगह दे देती है। इस प्रकार से जैसे हम किसी भी सामान को इस्तेमाल किए, अच्छा लगा, 10 लोग को बताए, 10 में से यदि 2 लोग भी हाँ करते हैं तो उन 2 लोगों को बताने का कंपनी हमको देती है
1400 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 1400 रुपया देता है और हमने टीम इनकम के लिए क्वालिफाई कर देते हैं। अब दोस्तों बात करता हूं पावर ऑफ टीम वर्क की। यानी एक टीम मैच खेल रहा है। पावर ऑफ टीम वर्क का मतलब होता है कि एक टीम ए और बी मैच खेल रहा है फुटबॉल का। यदि दोनों में से कोई ए या बी में से कोई एक टीम ही विनर होती है, उनमें से विनर में से भी एक या दो प्लेयर ही गोल मारते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन पैसा सभी को मिलता है। वैसे हमारा बिजनेस में यदि हम बिजनेस सेंटर यू की जगह होती है, लेफ्ट ए और राइट बी, दो बंदे को हम रिकमेंड करते हैं, हमारा इनकम यहाँ पे मान लेते हैं 1000 रुपया हुआ और हम यहाँ पे इस आईडी पे जिंदगी भर के लिए इनकम लेने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ए और बी ने शक्ल देके तो आया नहीं, उन्होंने भी बिजनेस में पैसे कमाने के लिए आते हैं। ए ने सी डी को, बी ने ई एफ को, बदले में ए और बी को 1400 हमने ए और बी को सपोर्ट किया, इसके लिए 2000 रुपया। दोस्तों सी डी ई एफ ने भी शक्ल देख के नहीं आया, उन्होंने भी पैसे कमाने के लिए आया और उन्होंने भी, सी ने जी एच को, डी ने आई जे को, ई ने के एल को और एफ ने एम एन को रिकमेंड किया। बदले में सी डी ई एफ को 1400 रुपया, ए को 2000 रुपया, बी को 2000 रुपया और हमें मिला 4000। इस प्रकार से लेफ्ट 100 राइट 100 200 पेयर बना 100 और दोस्तों हम इनकम कमाते हैं 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया इनकम लेने के लिए हमने क्या किया, मात्र ए और बी को रिकमेंड किया। अब बात आती है दोस्तों, और ए और बी को रिकमेंड करके लाखों रुपया कमाने की बारी आती है, तो एक इंसान को कितना समय लगता है रिकमेंड करने के लिए, क्या बता सकते हैं दोस्तों? किसी ने 1 दिन भी हो सकता है, किसी ने 10 दिन भी बोलता होगा, किसी ने 1 महीना भी बोलता है। मान लेते हैं हम 1 महीना, यदि हम 1 महीना पूरे काम धंधा को करते हुए करें तो क्या समय लग सकता है, हम 1 साल में क्या इनकम ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताना चाहता हूं। कि मान के चलिए कि हमने 2 बंदे को रिकमेंड करने में 1 महीना लगाया, पेयर बना, एक इनकम 1000, हमारा काम खत्म हो गया। हमने उन दोनों लोगों को भी टीम इनकम के लिए हमने मदद करते हैं और ये 2 लोग एक महीना लगाते हैं तो दूसरा महीना 4, पेयर बना 2, इनकम 2000। इस प्रकार से 4 लोग भी 1 महीना लेते हैं तो तीसरा महीना 8, पेयर बना 4, इनकम 4000। 8 लोग भी 1 महीना लेते हैं तो चौथा महीना 16। इस प्रकार से 8 पेयर, इनकम 8000। इस प्रकार सभी ने यदि 1 महीना 2 बंदे को रिकमेंड करने में लेते हैं तो टोटल मंथ 12 महीने में रिकमेंड होता है 8192, पेयर बनता है 4096 और एक पेयर पे कंपनी देती है 1000 रुपया। हाँ ध्यान रहे दोस्तों, प्रोडक्ट वैल्यू 200 बीबी, इस प्रोडक्ट वैल्यू 200 बीबी का होना चाहिए और पेयर बना दोस्तों 4096 और इनकम हो जाती है दोस्तों 40,96,000। दोस्तों ये है पोटेंशियल ऑफ अर्निंग। अब आगे बात करना चाहता हूं दोस्तों कि मान के चलिए कि हम इस काम को 100% नहीं कर पाते हैं। कई ऐसी चीजें होती है, हम काम को 100% नहीं कर पाए तो क्या हम काम करें, 0 तो नहीं होगा। यदि हम इस काम को 10% भी कर पाते हैं, कितना, जी हाँ 10%, यानी 90% फेल होने की बात करता हूं, 90% फेल भी हो जाए तो 40 लाख का 10% कितना होता है, 4 लाख दोस्तों। महीने की 30 से 35-40 हज़ार रुपये इनकम हो जाती है। नौकरी में भी इतना नहीं मिलता है। बात करूंगा दोस्तों 10% छोड़ो, 1% भी काम होता है। 80 की टीम बनी, पेयर बना 40, इनकम 40,000 दोस्तों। महीने में डिवाइड कर दिया जाए तो 32 से 3300 रुपया होता है। हमारा पेट्रोल मोबाइल खर्च तो निकल गया दोस्तों। बात करता हूं यदि हम 1% भी नहीं कर पाए, यदि 0.1% भी करें तो अगले 4 साल में क्या परिवर्तन होगा ये बताना चाहता हूं दोस्तों। यदि हम 0.1% के हिसाब से काम करें तो 1 साल में टीम बनता है 10, इनकम बहुत कम होती है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने साथ 10 लोग आ जाते हैं। 10 लोग भी 0.1% के हिसाब से काम करते हैं
तो अगला साल 10 गुना 10 100 की टीम बनती है, इनकम 50,000 से ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों मज़े की तो बात यह है कि 100 लोग भी 0.1% से काम करते हैं तो तीसरा साल 1000 की टीम बनती है, इनकम 5 लाख रुपया दोस्तों, और 1000 लोग भी 0.1% के हिसाब से चौथा साल काम करते हैं तो 10,000 की टीम बनती है दोस्तों, 10,000 की टीम बनती है दोस्तों, और हमारे अकाउंट में 50 लाख रुपए आ चुके होते हैं। और कंपनी यहाँ पे एक मौका देती है रॉयल्टी इनकम, जो कि हम आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से 4 साल में 3 से 4 साल में भी 10,000 का टीम बना के किस रेशो पे 1%, 0.1% दोस्तों। ये तब होगा जब नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बिलीविंग इज अचीविंग, यानी विश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हाँ दोस्तों, विश्वास की बात करूं दोस्तों, विश्वास की बात करूं तो विश्वास कहीं मिलता नहीं है, विश्वास की बात करूं तो विश्वास कहीं उगाया नहीं जाता है, विश्वास की बात करूं तो विश्वास कहीं खरीदा नहीं जाता है, विश्वास किया जाता है। यदि हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन में सफर करते हैं तो क्या हम कभी चेक करते हैं कि उस ट्रेन को चलाने वाला इंसान है या बंदर? क्या करते हैं, विश्वास कि हम 2 दिन की सफर कर रहे हैं, उस ट्रेन पे ड्राइवर ही चला रहा होगा। दोस्तों हम अपने बच्चे को 20 से 25 साल तक पालते हैं, क्या हम लिख के दे सकते हैं कि आगे वो हमारे हिसाब से चलेगा? बिल्कुल नहीं। क्या हम पालना बंद कर देते हैं? नहीं। क्या हमें भरोसा है कि वो बच्चे हमारे हिसाब से चलेगा? दोस्तों एक लड़की और लड़का 4 दिन पार्क में 4-4 घंटा बैठ के ये तय कर लेती है कि आगे की जिंदगी इस लड़के के साथ मेरे को जीना है। क्या उस लड़के की जिंदगी को आगे देखी है? क्या नहीं। क्या की? विश्वास की। हाँ दोस्तों, विश्वास नहीं तो और क्या। विश्वास से छोटी छोटी चीजों पे विश्वास करके हम बड़ी बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। यदि हम 0.1% विश्वास कर लें तो इस बिजनेस में डायमंड लग्जरी लाइफ स्टाइल भी जी सकते हैं। ये तब होगा जब लिखा हुआ है, क्या चीज लिखा हुआ है, बिलीविंग इज अचीविंग। क्या लिखा हुआ है, बिलीव इज अचीविंग। विश्वास करेंगे तभी हो सकता है। आगे बात करना चाहता हूं दोस्तों, इस बिजनेस में हम पर वीक 13 लाख, यानी कैपिंग की बात करूं पर वीक 13 लाख, महीने का 52 लाख, साल का 6.76 करोड़ भी कमा सकते हैं। आगे बात करना चाहता हूं दोस्तों, इस सेफ शॉप कंपनी में गुरुवार से बुधवार तक काम और अगले बुधवार को चेक तैयार रहता है। यदि सीएस है तो सैटरडे को हमारे अकाउंट में आ जाता है। आगे बात करना चाहता हूं दोस्तों, व्हाट, यानी हम इस बिजनेस में क्या लगा रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट मिनिमम, लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट बहुत एकदम दबा के, रिस्क कुछ है ही नहीं, स्कोप अनलिमिटेड, ऑल यू नीड टू डू। हमारे देश में 3 प्रकार के लोग होगा, एक बोलता है मैं सोचूंगा, दूसरा करके दिखाएगा, और तीसरा बिल्कुल, पहला हाँ करेक्शन बताना चाहता हूं, एक एनालाइज करते रहेगा, दूसरा पूछ के बताऊंगा, और तीसरा एकदम करके दिखाएगा। यस और नो? बिल्कुल दोस्तों, जो डर गया वो मर गया। आगे बात करना चाहता हूं दोस्तों कि ये कंपनी की रिकग्निशन लेवल है, सिल्वर डीएसए, गोल्ड डीएसए, पर्ल डीएसए, टोपाज डीएसए, इमरल्ड डीएसए, रूबी डीएसए, डायमंड डीएसए। दोस्तों आगे बात करता हूं दोस्तों, इस प्रकार से हमारा प्रेजेंटेशन समाप्त हुआ। यदि उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा, और उम्मीद ये करता हूं कि आप लोग को पसंद भी आया होगा, और इस प्रकार से कोशिश किया हमने कि समय के अंदर इसको समाप्त करूं, क्योंकि यदि हम ज़्यादा एक्सप्लेन करें तो जाहिर सी है कि समय ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है हमारा दिमाग में, यदि हम किसी सब्जेक्ट को 40 से 45 मिनट से ज़्यादा हम बताना शुरू कर दें तो हमारा जो सेंस है वो एक्सेप्ट करना धीरे धीरे ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। यानी उसको ब्रेक दिया जाए 10 मिनट 20 मिनट का, तभी वो फिर दोबारा सेंस काम करना शुरुआत कर देता है, यानी उसको रिलैक्स देना पड़ता है। जैसे गाड़ी गर्म हो गया तो क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, फिर चलाते हैं। उसी प्रकार से हमारा दिमाग भी काम करता है, यानी
सुनते सुनते ग्रैब करते करते गर्म हो जाता है और जिस वजह से वो क्रैब कैचिंग पावर कम हो जाती है। तो इस प्रकार से कोशिश किया जाए कि 40 से 45 मिनट के अंदर प्लान को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि हम बखान करेंगे तो बहुत लंबा प्लान हो जाएगा दोस्तों। तो इन्हीं शब्दों के साथ किस प्रकार से प्लान को कंप्लीट किया जाता है, कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में बताने की कोशिश किया हूँ और उम्मीद होगा कि आपको पसंद भी आया होगा। थैंक यू। जय सेफ्सॉफ्ट, जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत। गुरु जी की जय हो।